सीट है लिमिट। चाहे कोई भी टीचर कुछ भी आके बोल दे कि हम एक रोटी पे 2 दिन खा के पढ़ते थे। भाई भूखे पेट ना आदमी को बढ़िया से नींद भी लगता नहीं है, पढ़ने का तो बात छोड़ दीजिए। टीचर क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं स्टूडेंट को कि हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। ठीक है भाई, मेहनत करके तुम टीचर बन गए हो, लेकिन सीट तो लिमिट है ना। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोग का। तो आज बात करेंगे रियलिटी ऑफ इंडियन यूथ के बारे में। ठीक है, आज का ब्लॉग देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा जो है इसको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। तो बात करेंगे रियलिटी ऑफ इंडियन यूथ। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बता दे हिंदी में थोड़ा सा उसको, कि अभी जो इंडिया में नौजवान का जो हालत है वो इतना ज़्यादा ख़राब कैसे है। तो पहला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा कंपटीशन एग्ज़ाम। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम देखिए इतना ज़्यादा खतरनाक है कि कोई भी फॉर्म आया है, ठीक है, अब मान के चलिए एक फॉर्म निकला 10,000 का। ठीक है, 10,000 वैकेंसी है उसमें, 10,000 वैकेंसी है उसमें और 50 लाख भर दिया। भाई 10,000 का ही ना उसमें सिलेक्शन होना है। तो अब जो है 50 लाख में अब 10,000 घटा के और सोच लीजिए कि कितना बचेगा उसमें से। जितना फॉर्म भरा था उसमें से लगता है कि 0% मतलब 0.2% 3% भी नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है। इसीलिए तो थंबनेल ही इसीलिए लिखें कि इंडियन यूथ का रियलिटी क्या है भारत में। ठीक है, सोच सकते हैं आप, खुद दिमाग लगाइए कि एक कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, अब 4 आदमी है, कितना कितना हिस्सा होगा। अब बोल दिया जाएगा कि एगो ठीक है दौड़ लगाओ, तो कोई तो एक ही जीतेगा, तो 3 कहाँ जाएगा। तो भाई ये हाल है। वो तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें अपना जो है टाइम बर्बाद कर लेता है लोग। ठीक है, और उसमें से अभी हम भी हैं भाई, अभी हम भी जो है वो स्टडी में ही लगे हुए हैं। तो जब ये सब चीज़ दिमाग में चलता है तो हमको लगता है कि भाई हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको भी डर रहता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई कितना भी तुम पढ़ लो रात दिन करके, जाना तो भाई 10,000 ही है। और जो पहले से वैकेंसी आता था वो भी कम हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहला चीज़ ये हो गया। और दूसरा चीज़ है फ़ोन। भाई फ़ोन अभी के टाइम में इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करता है, इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करता है ना, सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि मोबाइल से दूर रहें। ठीक है, इसका 2 चीज़ है, जो फ़ोन से पैसा कमा रहा है उसके लिए तो ठीक है वीडियो बना के, लेकिन जो पैसा नहीं कमा रहा, यूज़ कर रहा है, केवल फ़ोन यूजर है, समझ रहे हैं, केवल यूजर जो है भाई उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो ना ही कोई काम कर पाएगा और ना ही वो पढ़ पाएगा। अगर वो पढ़ रहा है तो बाकी पढ़ाई के बारे में तो बता ही दिया अच्छा से। तो फ़ोन का इतना खतरनाक है भाई, फ़ोन में तो पता है हर चीज़ है, और जो सोच रहे हैं वो भी है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़। तो अब बर्बादी जो है कैसे होता है यूथ, इंडियन यूथ सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए। और यहाँ पे तीसरा चीज़ अगर हम बताएंगे आप लोग को, तो तीसरा चीज़ इसमें से बताएंगे कि सोने का, सोने का आदत जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम रखिएगा। मतलब ठीक है, मतलब 6 घंटा इतना ठीक है, लेकिन अगर कुछ मतलब करना है तो भाई नींद को जो है कम करना पड़ेगा, चाहे कोई हर हाल में। अब देखिएगा ज़्यादातर जो लड़का लोग सोता है बहुत ज़्यादा सोता है। बार बार नहीं सोना है, एक बार सो लिए 6 घंटा ठीक है। भाई देखो शरीर को अब जितना ज़्यादा थकाओगे ना उसका एक हैबिट बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर वो उस तरह से ढल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कोई फौज में जाता है, उसका आदत तो यहाँ रहता है सोने का, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है भाई कि यहाँ 3 घंटा का भी नींद मिलना मुश्किल है, और 3 रात ट्रेनिंग। तो उसका हालत तो ऐसे ही ख़राब हो जाता है। फिर जब उसका 5-6 महीना आदत बनता है तब जाके ठीक होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथा नंबर पे। तो भाई चौथा नंबर पे अगर बात करेंगे तो वो है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या यहाँ ठीक है भारत में, क्योंकि देखिए अब थोड़ा सा बताते हैं कि ये है। चलिए मैप अभी नहीं दिखाते हैं, मतलब चाइना देख लीजिए, चाइना में जनसंख्या सेम है, अब तो भारत का ही बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो भारत में जो है युवा का इसलिए इतना ज़्यादा हालत ख़राब है। उसमें से हम भी है भाई, ऐसा नहीं है अब कुछ नहीं भाई। अभी एक रुपया भी मतलब मेरे पास समझ रहे नहीं आ रहा। तो अब जो है वो बताते हैं कि चाइना में क्या है भाई, चाइना जितना भी कंपनी था बड़ा बड़ा चाइना शिफ्ट हो गया। और चाइना में लोग है ना काम करते हैं ज़्यादा, और चाइना बड़ा भी है, मतलब क्षेत्रफल में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ उतना दिक्कत नहीं है। वहाँ पे सब क्या है, स्किल्ड है। स्किल्ड मतलब सब काम करने वाला भाई। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई 25-25 30-30 साल 35 साल तक बूढ़ा तक कोई एगो नौकरी का तैयारी कर रहा है। भाई नौकरी से कभी भी आप करोड़पति बहुत मुश्किल से बन पाइएगा। मतलब
नहीं बन पाइएगा अगर कहीं ईमानदारी से केवल नौकरी कीजिएगा तो। कितना सैलरी है भाई, 25,000, 30,000, 40,000। आप गुना कर लो, आपको 50,000, 50 साल लग जाएगा केवल 1 करोड़ कमाने में। अगर हम देखें, कैलकुलेशन करके देखें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है भारत में। अब कोई भी प्राइवेट काम करने जाओ, 7,000, 10,000, हम खुद किए हुए भाई। 7,000 देता था, 12 घंटा जॉब, उसमें से उसका बकवास अलग ही। और भारत में क्या है, आप जहाँ काम करोगे ना, वहाँ कोई भी काम करवाने लग जाएगा। विदेश में ऐसा नहीं है, जो काम के लिए आप गए हो वही काम करना है। कोई जॉब होता है सरकारी तो उसका यही है, सरकारी में भी बहुत सुनने मिलता है कि जो सीनियर होते हैं वो भाई बोलते हैं ये करो वो करो। तो भारत का हर चीज़ रूल रेगुलेशन ही खत्म है, मतलब जिसके पास पैसा है। यहाँ पे तो संविधान है, लेकिन उसका भाई कोई ज़मीनी स्तर पे कोई उसका वो चीज़ नहीं है। जिसके पास पैसा है वो जो मन वो कराने लग जाता है। यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। साउथ दुबई देखिए, सऊदी देखिए, वहाँ का कानून भाई एक जैसा है। तो सबसे ज़्यादा बर्बादी का यहाँ पे ये है, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं और पैसा कम दें, ऐसा हाल है यहाँ। और ज़मीन तो पता ही है भाई, इतना जनसंख्या, ज़मीन कम है। अब वो दाल भात पे जिंदा है भाई, वो भी बहुत लोग तो रोड पे सोते हैं। सोच सकते हैं मतलब इतना ज़्यादा खराब स्थिति है ना। सोचिए थोड़ा सा इस पे। अब 5वां नंबर की अगर बात करते हैं पॉवर्टी पे, मतलब गरीबी पे। भाई गरीबी देखो, चाइना जो है वो कब आज़ाद हुआ है भाई, इसका डेट हमको फिक्स नहीं है, मतलब याद नहीं है हमको। लेकिन वो उतना डेवलप कर गया, और वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत पहले डेवलप किया हुआ, आज़ादी के बाद ही डेवलप किया, ज़्यादा काम किया वो बहुत। बाकी और भी ऐसा देश मिल जाएगा जो सेम उसके पहले उसके बाद भी आज़ाद हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। क्योंकि वहाँ के लीडर वैसा है, नेता वैसा है कि वो अपने देश को फर्स्ट रखते हैं। कोई जात धर्म, कोई किसी भी तरह का, यहाँ पे क्या है, केवल सीट, बस उसको सीट से मतलब है, उसको पोजीशन से मतलब है। जनता क्या करना है, डेवलप क्या करना है, कोई उसको मतलब नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे जिसके पास पैसा आ जाता है उसको लगता है कि बहुत बढ़िया है इंडिया, ठीक है ना। जिसके पास पैसा है इंडिया उसके लिए बेस्ट है भाई, उसके ऊपर कोई कुछ भी एफआईआर वगैरह भी हो जाएगा ना, बहुत जल्दी छूट जाएगा। हम एक चीज़ देख रहे थे आप, कोई एक न्यूज़ में कि एक आदमी, पूरा छोटा क्राइम था वो गया, ठीक है, जेल उसका हो गया किसी तरह से, एफआईआर लगा उस पर, चाहे जो भी हुआ होगा भाई, वो उसका पूरा एज, पूरा उम्र बीत गया उसका जेल में कुछ पैसा के लिए, और उसका बहुत बड़ा गलती नहीं था। तो ये हाल है हमारे देश के युवा पे। अब मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि भाई जो भी पढ़ रहा है, ठीक है, सीट है लिमिट। चाहे कोई भी टीचर कुछ भी आके बोल दे कि हम एक रोटी पे 2 दिन खा के पढ़ते थे, भाई भूखे पेट ना, आदमी को बढ़िया से नींद भी लगता नहीं है, पढ़ने का तो बात छोड़ दीजिए। मोटिवेशन कोई कितना भी कुछ दे देगा, ठीक है, कितना भी मोटिवेशन दे देगा, मोटिवेशन भाई कुछ काम नहीं करने वाला है। क्योंकि सीट लिमिट है। यहाँ पे टीचर क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं स्टूडेंट को कि हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। ठीक है भाई, मेहनत करके तुम टीचर बन गए हो, लेकिन सीट तो लिमिट है ना। अब उसमें से कितना जाएगा। कोई किसी का जॉब हुआ, वो लड्डू लेके पहुंचा, वहाँ खिला रहा है, सबको दिखा रहा है, लेकिन होना कितना है वहाँ पे, 10,000 ही होना है, क्योंकि सीट उतना ही है। तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो भाई इससे बेहतर है कि कुछ ऐसा चीज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, ठीक है। और पहले बता दिए कि जॉब से कभी भी किसी को करोड़पति वो तो बन ही नहीं पाएगा, और ना ही किसी को वो रोज़गार दे पाएगा भाई। तो बस इतना ही बोलेंगे। आपको दिमाग में जो भी कमेंट आता है वो कीजिए, ठीक है। और आप क्या सोचते हो वो बताइएगा। लोकतंत्र तो भाई नाम का है भारत में, बाकी बात सारा जो है बिजनेस भारत को चला रहे हैं, बहुत कम लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति के लोग चला रहे हैं, ठीक है ना। नेता तो उसका कठपुतली है, कठपुतली, समझ रहे हैं। क्योंकि मेन पावर किसके पास है, जिसके पास पैसा है, पैसा तो भाई वही लोग के पास है, समझ रहे हैं बात को। तो बस यहीं पे ख़त्म करेंगे भाई, हर चीज़ पढ़ाई से नहीं होगा। पढ़ाई जो है वो केवल और केवल भारत में नौकरी लेने के लिए है, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना बात समझ लीजिए। बाकी मजबूरी हो जाता है पढ़ाई लिखाई करना, क्योंकि स्थिति वैसा बना हुआ है पहले से, कोई बनाया नहीं है। जो भी लीडर आया वो एक चीज़ और बताएंगे लास्ट में कि जो भी लीडर के पीछे आप झंडा लेके कूदते हो, उसको पहले देखो उसका जो है
बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बस यही चीज़ दिमाग में डाल लो, खुद पे खुद आपको दिमाग आ जाएगा। तो भाई लाइन भी कट गया। एक ही चीज़ बोलेंगे, जो भी कुछ कर रहे हो तुम, किसी को भी वोट दे रहे हो, उसको देखो कि उसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, पहले तो यही चीज़ करना है। बाकी पढ़ाई से अभी के टाइम में भारत कभी नहीं बदलेगा। दिमाग तो बढ़ जाएगा भाई, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना, बोले ना कि सीट लिमिट है, अब क्या करना है सोच लीजिए। भीड़ है बहुत ज़्यादा, अब क्या होगा उसमें से। भाई ट्रेन में जाते हैं तो मेरा एक बहुत बार दिमाग में आता है, जब भी हम ट्रेन में जाते हैं तो भाई हमको ट्रेन में चढ़ने का मन नहीं करता है, इतना खतरनाक भीड़ है। और अगर पकड़ा गया, तुम एग्जाम देने जा रहे हो, क्या देने जा रहे हो, उससे मतलब नहीं है, सीधा पैसा दो, घर से तुम बाहर जाओगे, उसको अधिकार है भाई, वो मार भी देगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत ऐसा होता है भाई, पुलिस को कभी अधिकार नहीं है पीटने का, लेकिन वो बहुत पीटता है। भारत में देख लीजिए कितना घटना होता है सब। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे बदलेगा, तो मेरे दिमाग में तो यही आता है कि जब तक कोई नेता अच्छा नहीं आता, जब तक वो करप्शन ख़त्म नहीं करेगा, तो फिर कुछ वैसा रोजगार का साधन नहीं हुआ, तब तक नहीं बदलने वाला भाई। सबसे बड़ा करप्शन है, करप्शन की वजह से ये सब होता है। अब रह गया मेन मुद्दा पढ़ाई का, तो भाई पढ़ाई से केवल कुछ नहीं होने वाला है, बहुत, क्योंकि सीट लिमिटेड है, ठीक है। एक ही चीज़ दिमाग में बैठाना कि सीट लिमिटेड है। अब जो भी करना है वो अपना देख लीजिए।